अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इल्म के शहर में खुश आमदीद। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो उसके दो मॉलिक्यूल्स जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ा था कि क्या है, लिपिड्स क्या है। तो आज थर्ड मॉलिक्यूल जो है अपना प्रोटीन्स क्या है। तो प्रोटीन्स हमने आज में स्टार्ट करने हैं कि प्रोटीन्स होते क्या हैं। प्रोटीन्स आर द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। क्या है प्रोटीन? आपके पास एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। तो प्रोटीन जो है अमूमन तौर पर मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड, कसरत से पाया जाने वाला एक कंपाउंड है। तो अमूमन तौर पर जो प्रोटीन जो है, एक जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो कंपाउंड है हम कहते हैं रूबिस्को। रूबिस्को एक एंजाइम है जो पाया जाता है किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो प्लांट्स में सबसे ज़्यादा कसरत से अबंडेंटली पाया जाता है। प्रोटीन्स के अगर हम सोर्सेज देखें कि इन प्रोटीन्स के जो मेन सोर्सेज जो हैं वो कहाँ कहाँ से हासिल किए जा सकते हैं। तो उसके अंदर एक को हम कहते हैं पल्सिस, एक को हम कहते हैं मीट, एक एग है और एक क्या है? मिल्क। ये चार वो मेजर सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए हम प्रोटीन्स को हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कहते हैं प्रोटीन जो इसके जो अगर हम फंक्शन देखें, प्रोटीन के फंक्शंस क्या हैं, प्रोटीन से हमें कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं। तो उनका सबसे पहला ये जो फ़ायदा जो आता है वो ये है कि प्रोटीन जो होती है वो हमेशा सेल मेम्ब्रेन्स के कंस्ट्रक्शंस के अंदर काम आती है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन की जो कंस्ट्रक्शन जो है वो तीन चीज़ों से होती है: लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है जो सेल मेम्ब्रेन की कंस्ट्रक्शन में, वो कौन सी चीज़ है? लिपिड्स था। दूसरी चीज़ पे कौन सी आती है? प्रोटीन। तो इस तरह सेल मेम्ब्रेन जो है एनिमल साइंसेस के अंदर इसकी जो कंस्ट्रक्शन जो होती है ये क्या करती है? कंस्ट्रक्शंस करती है। कंस्ट्रक्शंस। इसके अलावा कहता है कि जो प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमूमन तौर पर बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं। जैसा कि बैक्टीरिया के जो सेल वॉल जो होती है वो अमूमन तौर पर बनी होती है किस चीज़ की? पेप्टाइडो ग्लाइकेन। जो कॉम्बिनेशंस है किस चीज़ का? अमाइनो एसिड्स एंड शुगर का। इसके अलावा कहता है एंजाइम ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो नेचर के हिसाब से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स जितने भी होते हैं, प्रोटीन्स कौन सी होती है? ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। इसके अलावा कहता है कि जो आपके जो ब्लड जो होता है उस ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन्स पाई जाती है वो किस शेप में पाई जाती है? हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन्स जो होती है वो अमूमन तौर पर ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। वो ट्रांसपोर्ट करती है किस चीज़ की? ट्रांसपोर्ट्स करती है। ट्रांसपोर्ट्स किसकी करती है बेटा? O2 की। ऑक्सीजन की वो क्या करेगी? ट्रांसपोर्ट करती है। इसके अलावा कहता है कि अगर बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगी, प्रोटीन ज़्यादा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन की अच्छी होगी। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा, एचबी लेवल क्या होता है इंसान का? डाउन होता है। इसके अलावा कहता है कि बॉडी के अंदर ये एंटीबॉडीज़ बनाने का भी काम करते हैं। एंटीबॉडीज़ के अंदर जो मेन जो चीज़ जो आती है वो आती है बूस्ट अप द इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, ये चीज़ें इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। इसके अलावा कहता है कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो ब्लड क्लॉट का भी काम करती हैं। ब्लड क्लॉट के अंदर एक ख़ास किस्म की प्रोटीन्स आती है, उस प्रोटीन को हम नाम देते हैं किस चीज़ का? फिब्रिनोजेन या फिब्रिन प्रोटीन। ठीक है, ये वो प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉट का काम करते हैं। प्रोटीन्स के अंदर इनका सबसे ज़्यादा अहम किरदार होता है। इसके अलावा सेकेंडली कहता है कि मूवमेंट, जो मूवमेंट जो होती है उसके अंदर भी सबसे अहम किरदार होता है। उसकी वजह क्या है कि इस मूवमेंट्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं जो कि इसका जिम्मेदार होती हैं। वो दो चीज़ कौन कौन सी है? एक को हम नाम देते हैं एक्टिन, एक को हम नाम देते हैं किस चीज़ का? मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन जब आपस में एक क्रॉस ब्रिज ये बनाती हैं तब उसे क्या होती है? मूवमेंट होती है। तो एक्टिन और मायोसिन इन दोनों का बहुत बड़ा किरदार होता है।
इसके अलावा कहता है कि क्रोमोसोमल सेपरेशन जो होती है, जब माइटोटिक apparatus जब बनता है, तो उसके अंदर इनका सबसे अहम किरदार होता है। तो ये वो मेजर फंक्शंस हैं जो प्रोटीन्स के अंदर हमें इनसे ये चीज़ें सरंजाम होती हैं। इसके अलावा कहता है मूल तौर पर जो प्रोटीन्स जो होती हैं वो डेरिवेटिव्स है, वो बनती किस चीज़ से हैं? प्रोटीन्स जो होती हैं वो अमूमन तौर पर किस चीज़ से होंगी? अमाइनो एसिड से बनती है। टोटल नंबर ऑफ जो अमाइनो एसिड जो होते हैं वो कितने होते हैं? 170 हैं। इंसान की बॉडी के अंदर जो एसेंशियल्स जो होते हैं अमाइनो एसिड्स जो बनते हैं वो कितने हैं? 25। लेकिन इस 25 के अंदर जस्ट 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि बॉडी के अंदर जो उसका मेटाबॉलिज्म जो होता है उस मेटाबॉलिज्म्स के अंदर वो क्या होते हैं? इस्तेमाल होते हैं। ठीक है? इसके अलावा कहता है कि जो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, अमाइनो एसिड्स का एक जनरल फार्मूला जो है वो यहाँ पर हम लिखते हैं कि एक अमाइनो एसिड जो है दूसरे अमाइनो एसिड्स के साथ किस तरह अटैच्ड होता है। तो हम लिखते हैं H2NC अल्फा कार्बन, RCHC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, COOH ये है एक अमाइनो एसिड्स का फार्मूला। इसको लिखने के दो तरीके हैं। अगर एक तरीकाकार है आपके पास, इस तरह आप इसको लिखें। एक और जो चीज़ होती है उसको लिखने का तरीका क्या है कि आप यहाँ पर लिख दें H2NC अल्फा कार्बन कैपिटल R, HC डबल बॉन्ड OH। एक है ये तरीका। अगर आप कोई भी अल्फा कार्बन आप जो अमाइनो एसिड्स का जो फार्मूला जो होता है उसको आप ऐसे फंक्शनल फार्मूला जो है उसको ऐसे लिखते हो, तो इसी के साथ क्या करते हैं आप एक और फार्मूला लिखते हैं। यही चीज़ें आप इसको यहाँ पर क्या करते हैं रिपीट करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि HNH CR HC डबल बॉन्ड OH। तो इस तरह क्या हो जाते हैं, ये दो चीज़ें यहाँ पर क्या हो जाएंगी अटैच्ड हो जाती हैं। तो इसमें क्या होगा, ये दो डिफरेंट दो एक ही तरह के क्या हैं अपना अमाइनो एसिड्स के फार्मूले हैं। तो जब ये आपस में एक दूसरे के साथ करीब करीब होंगे तो उसमें क्या होगा कि इनके दरमियान में जो एक अमाइनो एसिड्स का एक H और एक अमाइनो एसिड्स का क्या होगा OH, दोनों क्या होते हैं आपस में मिल जाते हैं, जो क्या करते हैं काज करते हैं वाटर वाटर बनाते हैं। जब वाटर बनता है तो इनके दरमियान में एक बॉन्ड बन जाता है। तो उसे हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं कि H2NCRHC डबल बॉन्ड ONHCRHC डबल बॉन्ड OH। तो इस तरह इनके दरमियान में क्या होता है एक लिंकेज बन जाती है। लिंकेज जो है वो बज़ाहिर ऐसे कंप्लीट लिंकेज होगी वो इस तरह क्या होगी बनती है। लेकिन अगर हम देखें कि इनके दरमियान में एक बॉन्ड जो बनता है वो बनता है कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो जो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है तो उसे हम नाम देते हैं किस चीज़ का पेप्टाइड बॉन्ड का। क्या होता है वो क्या कहलाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। जब दो चीज़ों के दरमियान जब दो अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं और वाटर वहाँ से रिमूव हो जाता है तो कार्बन और नाइट्रोजन इन दोनों के दरमियान में एक बॉन्ड बनता है, उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अगर इसी के साथ हम एक और कंपाउंड्स को यहाँ पर अटैच कर देते हैं, एक मॉलिक्यूल ये दो हो गए, दूसरे के साथ अगर हम एक और कंपाउंड अटैच यहाँ पर कर देते हैं तो उसमें क्या आएगा कि HNHCRCHC डबल बॉन्ड OH। तो ये
तो इसमें क्या होगा, तो जब दोबारा फिर इनके दरमियान में दो मॉलिक्यूल्स आपस में जो यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने एक बॉन्ड बना लेते हैं, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, वाटर रिलीज हो गया। जब वाटर रिलीज हुआ तो इसमें क्या होगा, ये इसके साथ अटैच। तो अगर दो के दरमियान बॉन्डिंग होगी तो उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अगर तीन मॉलिक्यूल के दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है उसे हम कहते हैं ट्राई पेप्टाइड बॉन्ड। अगर ये बहुत सारी बॉन्डिंग होती है, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाते हैं, तो उसे हम नाम देते हैं किस चीज़ का, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। तो इनको एक सिंपल सा एक फार्मूला लिखने का एक तरीका है। अगर आप पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना चाहते हैं तो उसमें आप सबसे जो सिंपल सिंपल जो तरीका है उसे हम कैसे लिखते हैं, आप यहाँ पे लिख देते हैं कि एन सी सी एन सी सी एन सी सी। तो ये जो है, ये एक सिंपलेस्ट जो है ना वो तरीका है कि आप इनके दरमियान में जो लिंकेज जो है उसे किस तरह आप शो कर सकते हैं। तो ये एक लॉन्गेस्ट चेन है। उस तरह की जो लॉन्गेस्ट जो चेंज होती है उसे हम नाम देते हैं किस चीज़ का, पॉलीपेप्टाइड चेन या पॉलीपेप्टाइड लिंकेज। तो प्रोटीन्स के अंदर इस तरह जो अमीनो एसिड्स के जो ग्रुप जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इस तरह अटैच्ड होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर आज का ज़रूर पसंद आया होगा। तो स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।